11 टीम का, 19 टीम का, 17 का, 16 का, 15, 14, हम कितने भी टीम का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इजी वे में जब हम एक बार सीख लेते हैं। तो लास्ट टाइम तो शायद मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 की पावर में जो है वो बहुत इजी से ड्रॉ कर पाते हैं, है ना। और लास्ट टाइम हमने अभी तक वही सीखा था। तो आज मैं 11 टीम का पिक्चर बनाना बता देती हूँ बेटा एक बार आपको। तो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 11 टीम ऑफ नॉकआउट बेसिस। सपोज अगर हमारे पास 11 टीम खेलने के लिए आई है, बेटा इनको ना पार्ट्स में डिवाइड करने का भी फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने अपनी बुक अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी लिखा हुआ है फॉर्मूला इसका। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें चाहे 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर 2 में डिवाइड करते हैं तो अगर पावर ऑफ 2 में होती है या फिर इसकी संख्या हमारी 12 होती तो हम इजी वे में 6 कर लेते। लेकिन जहां पर हमारी संख्या 11 है, जहां पर हम मतलब इसको 2 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो तब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं अपर हाफ के लिए n+1/2 और लोअर हाफ के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n-1/2। तो यहाँ पर जो n है वो हमारा नंबर ऑफ टीम है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो n+1/2, ठीक है। तो n की जगह हम कितनी टीम में करेंगे, यहाँ पर 11 रखेंगे। 11 + 1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 12/2, 6, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम जो डिवाइड करेंगे वो 6 में करेंगे कि 6 टीम हमने अपर हाफ में कर दी, क्योंकि ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा अपर हाफ का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है हमारा n-1/2, ठीक है। तो n अगेन हमारा यहाँ पर 11 आएगा, 11 - 1/2, तो यहाँ पर आएगा हमारा 10/2, तो 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर लोअर हाफ में कितनी हमारी 5 टीमें आएंगी, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारी 5 टीम आ गई। तो ये होता है हमारा इसको 2 में डिवाइड करने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें यही टीम क्वार्टर में डिवाइड करनी होती है तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ। अगर हम क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास सपोज इक्वल टीम है, जैसे यहाँ पर तो 11 है, अगर 12 टीम होती तो हमारी इजी वे में कितने में डिवाइड हो जाती, 3 में डिवाइड हो जाती। लेकिन अगर अब हमारी यहाँ पर 11 टीम है तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो पहले हम इसमें 3 देखेंगे कि हमारी कितनी कितनी आ सकती हैं चारों में। तो 4 में हमारी कितनी टीम आ सकती हैं, 2 4 = 8, तो हमने 2 टीम रख ली पहले, ठीक है। अगर हमें ये टीम क्वार्टर्स में डिवाइड करती है, अभी तो यहाँ पर 11 नंबर कम लग रहे हैं, लेकिन जब हम बहुत बड़ा पिक्चर बनाते हैं 22 30 34 36 का, तो हम वहां पर क्या है 4 में डिवाइड कर लेते हैं वहां पर। तो बेटा हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे जब हमारी कोई भी टीम एक्स्ट्रा होगी, जैसे अब हमारी यहाँ पर 11 है तो 8 तो आ गए हमारे, अब हमारी 3 टीमें बची हैं, तो 3 टीम में हम क्या करेंगे +1 हम इस वाले क्वार्टर को देंगे, पहले वाले को, ठीक है। फिर हम फर्स्ट वाले में, फिर हम देते हैं थर्ड वाले में, सेकंड वाले में हम नहीं देंगे पहले, फिर हम देंगे थर्ड वाले में एक और टीम। तो हमारी ये टीम टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई, लेकिन हमारी यहाँ पर 11 है तो हम यहाँ पर फिर सेकंड वाले को देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमारा क्वार्टर्स में डिवाइड करना, कि पहले हम जो भी टीम होती है इक्वल कर लेते हैं 4 में, और फिर हम जब भी हमारी जो टीम एक्स्ट्रा होगी वो हम पहले, अगर हमारी 10 होती तो 10 में सिर्फ हम फर्स्ट और थर्ड को देते,
10 होती तो हम क्या करते, सिर्फ फर्स्ट को देते और थर्ड को देते, लेकिन हमारे यहाँ पर 11 टीम है तो इसलिए हमने फिर इसमें प्लस किया है। तो ऐसे हमारा क्वार्टर्स में टीमें डिवाइड होती हैं। अगर हमें 4 पार्ट में टीम डिवाइड करनी हो और 2 में करनी है तो फॉर्मूला लगा के डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ बायज। तो नंबर ऑफ बाय हम लोगों ने बताया था आपको वो पावर ऑफ 2 में करने के लिए। तो 11 टीम का अगर मैं नॉर्मल पिक्चर बनाऊं तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पर मेरे को कितने में से माइनस करना होगा, आप लोगों में से किसी को पता है, कौन बताएगा? 2 की पावर को हम बेटा इतना यूज करेंगे जो हमारा 11 से ज्यादा आए, ठीक है। तो 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो यहाँ पर हम कितने से करेंगे, 16 माइनस 11, ठीक है। तो हमारी कितनी निकली टोटल नंबर ऑफ बाय, 5, ठीक है। 5 और 5 जो हम बाय देंगे वो बाय देने का भी यही एक तरीका है, मैंने बताया था जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब मैंने एसेंशियल्स पॉइंट पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमारी बाय होती है वो हम किसको देंगे, लोएस्ट में सबसे लास्ट वाली टीम को, मींस 11 को, ठीक है। तो 11 को हम यहाँ पर B1 लिख ले देती हूँ मैं, ताकि हमें पता रहे कि बाय ये 1 है। फिर हम क्या करते हैं, अपर हाफ में सबसे ऊपर वाले को हम बाय देते हैं, 1 को देंगे, तो B2, ठीक है। फिर अगेन हम लोअर हाफ में अपर टीम को बाय देते हैं, तो हम यहाँ देंगे 7 को, B3। फिर हम देंगे अपर हाफ में लोअर टीम को, तो फिर हम देंगे 6 को, ठीक है। हमारी जितनी भी बाय निकलती है हमेशा हमारा बाय देने का फॉर्मूला यही रहेगा। अगर हम इसको हाफ में डिवाइड नहीं करते हैं, अगर हम 11 टीम का डायरेक्ट पिक्चर निकालते हैं और हम इसको हाफ में डिवाइड नहीं करते हैं, तो हम फिर बाय लास्ट वाले को देंगे, ऊपर वाले को देंगे, फिर नीचे देंगे, फिर ऊपर देंगे, फिर हम इस तरह बाय देंगे। लेकिन अगर हमने इसको हाफ में डिवाइड किया है तो हम बाय फिर इस तरीके से देंगे। अगेन जब हमने 4 बाय दे दी तो 5th बाय फिर हम लोएस्ट वाली टीम को देंगे लास्ट में। तो ये हो गई हमारी B5। तो टोटल बाय हमारी 5 ही थी, ठीक है। अब हमने बाय अपर हाफ में सही दी है या नहीं दी है, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। इसके लिए होता है NB-1/2, ये होता है हमारा अपर हाफ के लिए फॉर्मूला, ठीक है। NB-1/2। और लोअर हाफ के लिए ये फॉर्मूलाज बेटा सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि MCQ में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो NB+1/2 ये हो गया हमारा लोअर हाफ के लिए, ये फॉर्मूला हो गया हमारा अपर हाफ के लिए, ठीक है। अब NB क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ बाय, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाय हमारी कितनी थी, 5, ठीक है। तो 5 - 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4/2, 2 to the 4। तो हमारी अपर हाफ में कितनी 2 बाय जाएंगी, तो हमारी अपर हाफ में कितनी है 2 बाय है, ठीक है। लोअर हाफ का फॉर्मूला NB+1 है, तो यहाँ पर भी हमारा 5 लिखेंगे, 5 + 1/2। तो यहाँ पर कितना हुआ हमारा 6/2, 2 3 6। तो देखो नंबर ऑफ नीचे कितनी है, लोअर हाफ में हमारी बाय निकली टोटल 3, तो हमारी यहाँ पर 1 2 3। बेटा क्योंकि क्वेश्चन जो आता है उसमें वो लिख के देते हैं कि आपको ऑल स्टेप से आपको फॉर्मूला निकाल के तरीके से आपको पिक्चर निकालना है, तो आप सिंपल पिक्चर नहीं निकाल सकते, आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे उनके, ठीक है। आपने कैसे डिवाइड करा है और कैसे आपने बाय दिए हैं, कितनी बाय दिए हैं, अपर हाफ में कितनी बाय आनी है, लोअर हाफ में कितनी बाय आनी है, तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसका पिक्चर निकालेंगे कि 2 का मैच हमने 3 से कराया, 4 का 5 से करा दिया और 8 का 9 से करा दिया, ठीक है। क्योंकि हमारी जिन टीमों को बाय मिलती है वो हमारा फर्स्ट राउंड नहीं खेलती, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स भी हम इसके निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स भी हम इतनी बार काउंट करते हैं जितनी बार हमारा पावर ऑफ 2 में 11 से ज्यादा ना आ जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड भी हमारे कितने निकलेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16,
इट मीन्स हमारे 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे राउंड निकलेंगे 4। तो ये था हमारा फर्स्ट राउंड, ठीक है। अब हम सेकेंड राउंड पे आते हैं। अब जिनको बाय दी जाती है वो सेकेंड राउंड भी खेलेंगे। तो जो B2 है बेटा, इसका मैच हम यहाँ से कराएंगे, इनका मैच यहाँ से कराएंगे, ये यहाँ से। क्लियर। अब होता है हमारा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में इन दोनों का मैच होगा, यहाँ से एक विनर टीम होगी, यहाँ से एक विनर होगी, इनका मैच होगा, ठीक है। और ये है हमारा फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में हमारी एक टीम फाइनल में यहाँ से आएगी, एक इस वाले ग्रुप से फाइनल में आएगी, इन दोनों का मैच होगा और यहीं से हमारे फोर्थ राउंड में विनर टीम निकल जाएगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट भी 2 टाइप से होते हैं। In this first type of consolation tournament, each team gets 2 opportunities to play the matches. मतलब क्या है, जो फर्स्ट टाइप का होता है उसमें 2 टाइप से अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। मीन्स कि एक बार वो मैचेस खेले, जो टीम हार गई उनको क्या है, दोबारा खेलने का मौका दिया जाता है, ठीक है। द टीम्स दैट आर defeated in the first round get the opportunity to play in this type of tournament. Bye are given to those teams which did not get bye in the regular knockout tournament. मतलब जैसे इसमें क्या है, बार बार जो फर्स्ट राउंड में बाय दी जाती है सिर्फ वही बाय दी जाएगी। समझ में आ गया आपको सेकेंड टाइप टूर्नामेंट में बेटा? सेकेंड टाइप टूर्नामेंट, the team defeated in all the rounds are given an additional opportunity to take part in the competition. इसमें कंटिन्यू रेगुलर राउंड्स होते हैं। तो आपको शायद कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं सीडिंग मेथड पे। यहाँ तक किसी को समझना है बेटा और कुछ? ओके फाइन, चलिए अब हम आते हैं सीडिंग मेथड पे। तो सीडिंग मेथड भी हमारे 2 टाइप से होते हैं। एक होता है हमारा सीडेड मेथड और सेकंड होता है हमारा स्पेशल सीडिंग, ठीक है। तो पहले मैं सीडिंग मेथड ही बता देती हूँ, या ऐसे ही समझा देते हैं सीडेड मेथड। सीडेड मेथड बेटा मैंने आपको बताया था कि जो नॉकआउट टीमें होती हैं उसमें क्या है, हमारी मतलब जो बहुत बार दोनों बहुत अच्छी टीमें शुरू में ही खेल जाती है, मतलब दोनों शुरू में बहुत अच्छी टीमें भिड़ जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक टीम का डिमोरलाइज होता है कि दोनों टीम अच्छी खेली और वो हमारी बाहर हो गई। और 20 टीम क्या होता है, बहुत बार हमारी नॉकआउट टूर्नामेंट के बेसिस पे आगे फाइनल या क्वार्टर फाइनल तक चली जाती है। तो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा सीडेड मेथड यूज होता है, ठीक है। सपोज कि हमारी कोई 8 टीमें खेलने के लिए आई हैं। अच्छा, सीडेड में जो सीडेड हम जिन टीमों को करेंगे बेटा वो भी हम 2 की पावर में ही करेंगे, ठीक है। बहुत इसको हमने कहा कि हमारी 4 टीमें सीडेड खेलने, हमारी मतलब 8 टीमें आई हैं जिनको हम 4 को सीडेड करेंगे। तो सीडेड सिंपल होता है बेटा। सिंपल का मतलब कि अगर हमें 4 टीमों को एक मैच में मतलब सबको अलग अलग रखना है। मुझे पता है कि 1 और 2 बहुत अच्छी टीमें हैं, लेकिन हम इनको एक साथ ना रख के इनको अलग अलग रखते हैं। तो सीडेड मैच देने का मेथड भी बेटा वही होता है जो हम बाय में देते हैं, ठीक है। हमने 4 टीम को सीडेड कर दिया, 2 की पावर में ही हम इसको सीड करेंगे और इनको सेकेंड राउंड खिलाते हैं। मतलब इनका हम कॉन्टिन्यूअस मैच रखते हैं, जैसे हम पिक्चर बनाते हैं इनका सीडेड का भी पिक्चर सेम एज ऐसे ही बनेगा बेटा। कि हमने 2 का मैच इनसे कराया, 6 का 7 से करा दिया, लेकिन जो ये अच्छी टीम है
इनको बाद में ही खेलने का मौका मिलेगा। इनका मैच हम ऐसे कराएंगे। टू का मैच 3 से, 6 का 7 से, 1 2 3। नहीं, कुछ फन गड़बड़ है। तो हमें क्या है, पिक्चर बिल्कुल सेम फर्स्ट राउंड से हमें इनको खिलाना है, क्योंकि हम यहाँ से अगर पिक्चर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारा ये फर्स्ट राउंड से ही सीडेड वाली टीमें खेलेंगी। अगर हमारे यहाँ पर कुछ बाय होती तो हम इनको सेकेंड राउंड से ही खिलाते। इनको देखो, जो सीडेड टीम है वो क्या हुआ, चारों टीमें अलग अलग मैच खेली हैं। हमें इनको एक साथ शुरू में नहीं खिलाना था। अब क्या है, जो टीमें यहाँ से जीत कर आएंगी वही टीमें आगे मैच खेलेंगी। क्लियर? और यहाँ से ये जो भी है, इनका एक टीम यहाँ से, अगेन यहाँ से, और एक जो भी स्ट्रॉन्ग टीम होगी वही टीम हमारी लास्ट में विनर होगी। ठीक है? लेकिन स्पेशल सीडिंग में जो टीमें होती हैं बेटा, वो हमारी हमेशा सेमी क्वार्टर या क्वार्टर फाइनल से या सेमीफाइनल से ही खेलती हैं। स्पेशल सीडिंग In special seeding, the seeded players participate directly the quarter final or semi-final. They need not wait for longer duration. जो टीमें हैं या फिर जो प्लेयर्स हैं वो हमेशा स्पेशल सीडिंग में सीधा क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल खेलते हैं, क्योंकि उनका, तुम्हें पता है, हर टूर्नामेंट में जाने वाली टीम का रिकॉर्ड हमेशा पहले से होता है। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है उनको क्या है, स्पेशल सीडिंग के थ्रू उनको हमेशा सेमीफाइनल से या क्वार्टर फाइनल से मैचेस खिलाना शुरू करते हैं। ठीक है? स्पेशल सीडिंग भी समझ लेते हैं एक बार। सपोज तुम्हारे पास अगर खेलने के लिए 20 टीम्स आ गई, ठीक है, तो स्पेशल सीडिंग भी हम 2 की पावर में देंगे, सीडेड हो चाहे स्पेशल सीडिंग हो। ये आपकी बुक में लिखा हुआ भी है और ये रूल भी है कि हम हमेशा इसको 2 की पावर में करेंगे। मतलब स्पेशल सीड अगर हम करेंगे तो या तो 2 टीम को करेंगे या 4 टीम को करेंगे या 8 टीम को करेंगे। हम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते कि 3 टीम को कर दिया या 5 टीम को कर दिया या 6 टीम को कर दिया या 7 को कर दिया। नो, हम हमेशा 2 की पावर में करेंगे। तो सपोज अगर हमारे पास 20 टीम्स खेलने के लिए आई है और हमने 4 को मतलब सीडेड कर दिया, स्पेशल सीडिंग कर दिया, ठीक है, तो वहां पर हमारी टीम जितनी माइनस होंगी हमारा फिक्चर पहले उससे निकलता है बेटा। जैसे सपोज हमारी 20 टीम्स हैं, तो 20 में से अगर हमने 4 स्पेशल सीड कर दिया तो वहां पर हमारा फिक्चर 16 से निकलेगा। सपोज हमारे पास 32 टीम्स हैं, तो 32 से अगर हमारी स्पेशल सीड अगर हमने 4 को करा या 8 को करा तो पहले हम नंबर ऑफ टीम से स्पेशल सीडिंग माइनस कर देंगे और उसके बाद हम पिक्चर निकालेंगे। ठीक है? फिर हम ये देखते हैं कि हमारे स्पेशल सीडिंग माइनस करने के बाद जितनी नंबर ऑफ टीम बची है हमें वहां से पिक्चर निकालना होता है और फिर ये देखना होता है हमारे पिक्चर नंबर पावर ऑफ 2 में है या नहीं है, या फिर हमें बाय कितनी पावर ऑफ 2 में नहीं है तो हमें कितनी टोटल बाय कर देनी है। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं 20 टीम्स का। ये 20 टीम्स लिख ली हमने। 20 है तो सब हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, अपर हाफ लोअर हाफ में। ऊपर 10 टीम हो गई, नीचे 10 टीम्स हो गई हमारी। अब हमें इसमें कहा गया है कि 4 स्पेशल सीडिंग देनी है,
तो 4 स्पेशल सीडिंग हम बाय की तरह जैसे हम देते हुए आए हैं, ठीक है। तो हम किसको करेंगे, मैं SS लिख रही हूँ बेटा स्पेशल सीडिंग के लिए, ठीक है। 20 को करेंगे, फिर हम 1 को करेंगे, 11 को करेंगे और 10 को करेंगे, ठीक है। तो जब हमारी 20 टीम से 4 स्पेशल सीडिंग वाली टीम निकल गई, तो अब हमारी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी बची, 16, ठीक है। क्योंकि हमारी 16 पावर ऑफ 2 में है, तो इसलिए हम यहाँ पर बाय नहीं देंगे और हम अपना पिक्चर एज इट इज निकाल देंगे। 12 का 13 से, 14 15, 16 17 का और 18 19 का मैचेस कराएंगे। ये हमारी फर्स्ट राउंड में टीम नहीं खेली। अच्छा, अब हमारी ये सेकेंड राउंड में भी टीम नहीं खेलेगी। सेकेंड राउंड है हमारा अब, लेकिन सेकेंड राउंड में भी जो हमारी स्पेशल सीडिंग है वो राउंड हमारा नहीं खेलेंगी टीम में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इनका शुरू होता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, क्वार्टर फाइनल, ठीक है। क्योंकि अब हम अपना पिक्चर का देखेंगे तो 4 टीमें हमारी यहाँ से जीत कर आएंगी। एक टीम हमारी यहाँ से जीतेगी, एक यहाँ से जीतेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। 4 टीम हमारी आगे निकल कर आई है। तो 4 टीम जब मैचेस खेलेंगी तो इट मीन्स अगर यहाँ पे इनका सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा अगर हम इन टीम को ऐड नहीं करेंगे, तो इनका जो थर्ड राउंड है वो हम इनके साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा इनका क्वार्टर फाइनल है, ठीक है। तो जो स्पेशल सीडिंग वाले हैं वो यहाँ पर खेलेंगे, क्लियर। अब हमारा यहाँ से इनका क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल थर्ड राउंड शुरू होता है। अब हमारी फाइनल के लिए, सेमीफाइनल में ये 4 टीमें खेली, जहां से हमारी फाइनल के लिए 2 टीमें निकल कर आएंगी, एक टीम यहाँ से, एक टीम यहाँ से। तो फोर्थ राउंड में ये कौन सी टीम खेलेगी, अब हमारी फोर्थ राउंड में अब हमारी खेलेगी फाइनल, और जो भी स्ट्रॉन्ग टीम होगी हमारी वो यहाँ से होगी विनर, क्लियर। तो स्पेशल सीडिंग तक बेटा आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम कल मैं तुम्हें लीग का पिक्चर और समझाऊंगी। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।